तो आज सुबह मुझे एलजी ने सुबह बुलाया। आज मैंने एलजी से मुलाकात किया आज सुबह 11 बजे। उसने मुझे बताया कि ये मेरे संज्ञान में उस टाइम भी आया जब आप श्रीनगर में आए, तो इस एलजी साहब ने भी आज कबूल किया है कि इसमें करप्शन है, ये बहुत बड़े ऑफिसरों का हाथ है इसमें। और आप एक काम करो, वेट करो, एक हफ्ते के अंदर अंदर कि ये लिस्ट स्क्रैप हो जाएगा, जिस तरह PSI और FW और JE लिस्ट स्क्रैप हुई है। क्योंकि हम श्रीनगर से जम्मू आ गए ये प्रदर्शन करने के लिए, हमें कोई शौक नहीं है कि यहाँ आने का, क्योंकि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि 370 आर्टिकल हटने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर है, वो है फायर सर्विस, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। इसमें नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, ब्लड रिलेशन है, करप्शन है, सब कुछ इसमें है। तो एलजी साहब ने आज हमें आश्वासन दे दिया। हम एक हफ्ते के लिए वेट कर रहे हैं एलजी साहब के ट्वीट के। खुदा ना खास्ता अगर एलजी साहब ने ट्वीट नहीं किया तो ये लड़के जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गलत रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर हो जाएंगे। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਲੇ ਤੱਕ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ LG ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, सब जानने हैं, सारे सबूत साढ़े कोल ने। उसके बाद भी हले तक LG एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर कोई कदम क्यों नहीं चुके? जी मैम, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है। जब आई विटनेस गजनफर नबी उसका नाम है, वो जम्मू में आ गया है, तो उसने पूरे मीडिया पे बताया है कि मैंने ये पेपर कहाँ से लिया है, किसने मुझे दिया, ब्रोकर का नाम भी बताया, सब कुछ बता दिया कि पेपर लीकेज कहाँ से हुई है और ट्रांजैक्शन सब उसने बता दिया कि क्या हुआ है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी आवाज़ LG तक नहीं पहुँच रही थी। तो आज सुबह मुझे LG ने सुबह बुलाया। आज मैंने LG से मुलाकात किया आज सुबह 11 बजे। उसने मुझे बताया कि ये मेरे संज्ञान में उस टाइम भी आया जब आप श्रीनगर में आए, तो इस LG साहब ने भी आज कबूल किया है कि इसमें करप्शन है, ये बहुत बड़े ऑफिसरों का हाथ है इसमें। और आप एक काम करो, वेट करो, एक हफ्ते के अंदर अंदर कि ये लिस्ट स्क्रैप हो जाएगा, जिस तरह PSI और FW और JE लिस्ट स्क्रैप हुई है, इसी तरह ये लिस्ट भी स्क्रैप होने वाला है कुछ दिनों में। हम आपकी चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि उसने एक हफ्ते का टाइम दे दिया। अब हम लड़के जो है हम एक हफ्ते का वेट कर रहे हैं LG साहब के ट्वीट के। इंशाल्लाह हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद पे दुनिया कायम और दायम है। इसी तरह हम LG साहब ने आज जो सुबह बात बोली है कि मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा उन अफसरों पे जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें पूरा उम्मीद है कि ये लिस्ट नेस और नाबूद हो जाएगा। इस तो पहला भी तो तुसी LG ਦੇ ਨਾਲ मुलाकात की है, उस वेले भी आश्वासन ही मिले? जी मैम, उस वक्त भी उसने यही कहा कि मेरे संज्ञान में पहली दफ़ा आया है तो मैं उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। आज मैंने LG साहब को वो दिन याद दिलाए। सर, मैं श्रीनगर राजभवन में मैंने आपसे मुलाकात किया, उस वक्त भी आपने कहा कि मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा, लेकिन वो स्ट्रिक्ट एक्शन कहाँ गई? तो LG साहब ने कहा बस आज मुझे एक हफ्ता दे दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये छोटा भ्रष्टाचार नहीं है। उसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। ये नियर अबाउट 70 करोड़ का घपला है, क्योंकि FW और PSI उन्होंने यहीं सीखा है कि करप्शन करना। ये जम्मू कश्मीर में एक पेड़ लगा हुआ है, ये भ्रष्टाचार का पेड़ लगा हुआ। मैंने LG साहब को आज सुबह ये बताया कि ये जो जम्मू कश्मीर में पेड़ लगा हुआ है भ्रष्टाचार का, उसको जड़ से निकालिए। LG साहब ने आज खुद कबूल किया है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अब आगे नहीं होंगे। हमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है, LG एडमिनिस्ट्रेशन पूरा भरोसा है, BJP भाजपा पे भी पूरा भरोसा है। रविंदर रैना भी कह रहे हैं कि इसमें घोटाला है। रविंदर रैना साहब ने कहा कि इसमें घोटाला है। रिसेंटली उसने बोला मीडिया के सामने, खासकर अभिनव शर्मा के बहुत बड़े शुक्रगुजार है जो BJP के स्पोक्स पर्सन है। उसने हमें बताया आज कि उसने भी LG से मुलाकात किया, उसको भी बताया गया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये लिस्ट इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से ये लिस्ट नेस और नाबूद हो जाएंगे, क्योंकि हम श्रीनगर से जम्मू
जम्मू आ गए ये प्रदर्शन करने के लिए। हमें कोई शौक नहीं है कि यहाँ आने का, क्योंकि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि 370 आर्टिकल हटने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर है, वो है फायर सर्विस, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। इसमें नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, ब्लड रिलेशन है, करप्शन है, सब कुछ इसमें है। तो एलजी साहब ने आज हमें आश्वासन दे दिया। हम एक हफ्ते के लिए वेट कर रहे हैं एलजी साहब के ट्वीट के। खुदा ना खास्ता अगर एलजी साहब ने ट्वीट नहीं किया तो ये लड़के जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गलत रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर हो जाएंगे। हम भी कश्मीर के लड़के गलत रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये कौन करता है? ये ब्यूरोक्रेट करते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ड्रग्स में मुब्तला होते हैं, सुसाइड लोग करते हैं। ये सबसे बड़ा जो इसमें हाथ होता है, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी का हाथ होता है। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के आपके चैनल के माध्यम से मोदी बना गुजारिश करती है कि उसने हमें कहा सुबह आज कि मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। हमें उम्मीद है, क्योंकि ये दुनिया उम्मीद पे कायम और दायम है। आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ जो है, मैंने उनको कहा जो फायर सर्विस के, मैंने आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात किया। आज के बाद एक हफ्ते के लिए प्रोटेस्ट बंद हो जाएंगे। हम एलजी साहब के ट्वीट के इंतजार कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। वी वांट ओनली सीबीआई इंक्वायरी। हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਸਆਈ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਫਾ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਜੇਈ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सही मैम, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਲਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ होई, तो ਜਿਹੜੇ मसा ਸਕੈਮ ਹੋਏ ਨੇ। देखो मैम, आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि मदर ऑफ ऑल स्कैम इसको बताया गया है। यहीं से सबू ने सीखा है कि करप्शन करना। मैंने एलजी साहब को ये कहा कि मदर ऑफ ऑल स्कैम से फायर सर्विस, आप इसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बिठा रहे हो? एलजी साहब ने मुझे कहा कि ये मेरे संज्ञान में पहली दफ़ा आया, ये ब्यूरोक्रेटिक। आज किया उन्होंने? हाँ, आज नहीं क्या, उससे पहले कहा, आज उसने कहा कि मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। उससे पहले कहा कि मेरे संज्ञान में ये पहली दफ़ा आया है। जद तुसी आई विटनेस सामने कर दिता, तुसी सारे सबूत सामने कर दिते, जो काम एडमिनिस्ट्रेशन दा है, जो काम सीबीआई दा है, वो तुसी सारा सामने कर दिता। तुसी आई विटनेस आपे ढूंढ के सामने रख छड़े। ते उस तो बाद की लगदा तुहानू कि इन्ना टाइम, एक हफ्ते दा टाइम जिहड़ा मंगिया गया तुहाडे कोलों कि एक हफ्ते दा टाइम दे दो, इहदे उपर एक्शन ले लैना, किधर तक सही समझदे हो? मैडम, एक चीज़ तो है ना, गौरमेंट का कोई भी काम होंदा उसी टाइम तो लगता ही है। कोई भी अपने चीज़ ही हैंडल करते, कोई भी साफ सफाई में कोई भी चीज़ लिया नहीं, उन्हें टाइम लगता है। साढ़े दोस्त अज मिली आए ना गवर्नर सर कन्नै, तो उन्हें पूरा आश्वासन दिता है। पूरा गल थोड़ी बिल्कुल सही है कि जरा इस टाइम च उन्हें जो ना अपना गुनाह कबूल किया कि मैं पेपर खरीददा ही। जब बंदा सामने है, जब सारे सबूत सामने है, तो उस दे बाद इन्वेस्टिगेशन जेड़ा है वो तो साफ ही मतलब किते ना किते। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल गल तो उसे बिल्कुल सही आखी है। लेकिन वह चीज़ अं भी सोचा है ना कि इसी इन्ना टाइम क्यों लगा था, क्योंकि इस वक्त जरा आई विटनेस वो भी सामने आई है। उन्हें गवर्नर साहब कन्नै पूरा अपना कबूलिया कि मैं कितों पेपर लिया, कितों कि'यां केह् कीता, किन्ने दा पेपर लिया, सारा कुछ इस वेला सामने। अच्छा, वो एलजी नाल मिले? हाँ, वो भी मिले ना। उन्हें भी पूरा सबके सनाया कि मैं कुतों पेपर लिया, किन्ने दा पेपर लिया, कितों लिया, कि'यां कीता, केह् नहीं कीता। अस भी उस चीज़ गी राना, लेकिन हूँ करी के सकने, अस भी गवर्नर अगे गुहार ही लगाई सकने कि सर ये भी सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जा, क्योंकि बड़ा देर हुई है सानू इस वेला स्ट्रगल करते। लगातार 13 साल हुई है ना, साड़ी इस वेला एज भी 35 साल 40 साल उम्र हुई है। हूँ जाचा तो जाचा कुत्थे, और कोई भी पेपर नहीं तुसी दिता? और खर्चा क्यों मैम, हर एक पेपर च घोटाला होंदा है। चाहे तो सब इंस्पैक्टर ले लो, पेपर दिता ही, वो पेपर दिता ही, ओहदे भी फा दा पेपर भी दिता ही, वो भी कैंसिल हो गया। जेई दा पेपर, हर एक च स्कैम चला था। ते सानू कोई सानू ये चीज़ की वो है कि अगर ये पेपर कैंसिल होता है, सानू कोई वो नहीं है, क्योंकि सानू पता है अगे अगर सारा भर्ती री एग्जाम होता सानू अपने दम पर पेपर कड्ढी लैना। यानी तुसीं चाहते हो कि ये स्क्वैश होने के बाद तुहाडा री एग्जाम होना चाहिए? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल री एग्जाम होना चाहिए। ओहदे कन्नै केह् होना, जेह्ड़ा कल गी सानू ये चीज़ नहीं होया कि असें अपने दम पर नहीं आए। कोई भी हो गए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके कन्नै होग तो सानू भी आपूं पता लगी कि अगर साढ़े बिच दम है तो असें आई सकने हैं। तुहानू नहीं लगदा कि जदों कल नूं एग्जाम री एग्जाम जे हुंदा है तो उस दे विच जिहड़ी तुहाडी उमरां ने, उमरां भी तुहाडी मोस्टली ओवर एज जेह्ड़े ने वो हो गए ने, फिर तुहानू एज रिलैक्सेशन दा मसला पै जाना है, ते बाकी जेह्ड़े बच्चे ने वो भी कंपीट करनगे तुहाडे नाल। नहीं मैडम, एह्दा क्राइटेरिया ये है कि जिहड़ी रिक्रूटमेंट जेह्ड़े जोने 2013 विच फार्म लाए ना उंदे के बिच कंपीट होना है। ये न्यू रिक्रूटमेंट कोई नहीं होने उंदे जेह्ड़े तुसीं इन्ने मतलब शॉर्टी दे नाल। नहीं मैम, ये छोटी है, क्योंकि कोई भी रिक्रूटमेंट जेह्ड़ी निकलदी है ना, अगर जेह्ड़ी रिक्रूटमेंट कल गी अगर कैंसिल होंदी है जां ओहदे विच न्यू रिक्रूट कोई नहीं आ सकदा। वो जेह्ड़ी पैह्ले रिक्रूटमेंट जिन्हें फार्म कैंडीडेट लाए दे ना उंदे विच गै एह् चीज़ होंदी है, कंप्रोमाइज केह् बोलदे, कंपीट उंदे विच गै होंदा है।
तो बाकी अगे अस इ'यै गवर्नर सर कन्नै इ'यै उं'दे अग्गें अपील करना चाहते हैं कि सर तुसीं इसी संज्ञान च लाओ। 13 साल ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। मैम इस वेले तो ओवरेज हो चुके हैं हूँ, सारी उम्र सारी हिखी जी ये उपर गया फायर सर्विस के उपर, तो हूँ सानू आश्वासन भी मिले गवर्नर सर की तरफा, तो हूँ अस लास्ट ये आखना चाहना कि अगर ये कोई गवर्नर सर ये सीबीआई इंक्वायरी प्रूव नहीं करते ना, साढ़े को लास्ट ऑप्शन ये रही जाता है कि तभी थल्ले देइए छाल मारी उठते अपनी जिंदगी बर्बाद कर लैचे, खत्म कर लैचे अपनी जिंदगी, लास्ट ये ऑप्शन रही जाता है, क्योंकि और अस पासे रहेगा नहीं ना, तो अस कोई भर्ती च कोई भर्ती दिक्खी सकने ना अस कुदै कोई किश करी सकने, वो पढ़ाई भी खत्म हो चुकी दी है, लास्ट ये ऑप्शन रहा, क्योंकि 12 साल हो गए सानू खज्जल होंदे इस रिक्रूटमेंट पिछे, तो जेह्ड़े इहदे ब्यूरोक्रेट्स ने बड़े बड़े जेह्ड़े भी इन्वॉल्वमेंट पकड़ियै ते जेला च पाओ ना, वो अगे की भरोसा कि भर्ती जो भर्ती साढ़ा री एग्जाम होगा वो नहीं करन, हो सकता वो भी करन, लेकिन चल अस इ'यै आखना चाहते कि सर गवर्नर सर आपू खुद ये संज्ञान लैन कि जेह्ड़े भी साढ़ी अगर कल गी साढ़ी रिक्रूटमेंट कैंसल होंदी है वो खुद ये इन्वाल्व होन, एक ऐसी कमेटी गठित करन कि जेह्ड़ी ये अगे आने वाले जिसलै साढ़ा री एग्जाम होंदा है तो वो ये धांधली नहीं होवे। ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ गए? जी मैम, इसमें जो टीआरपी चल रही है फायर सर्विस में, जो 2013 में इसमें जो एग्ज़ाम हुआ उस टीआरपी ने इसमें एग्ज़ाम किया है, आफ्टर दैट उसमें धांधली पाई गई है, तो कोर्ट की तरफ से एक आर्डर आया है कि ये जो टीआरपी इसमें मुलविस है तो उसको चेंज करो। तो जब 2018 में एग्ज़ाम हुआ बदकिस्मती की वजह से उस वक्त भी स्क्रैप हुआ है, वही टीआरपी वही एजेंसी थी, MK वली की एजेंसी थी, तो जब 2020 में एग्ज़ाम करा दिया गया तो वही टीआरपी ने खुद फिर से एग्ज़ाम किया है। भरोसा है कि दोबारा वो एजेंसी नहीं इन्वॉल्व हुई? मैडम वो तो गल बिल्कुल सही है थोड़ी, वो पर असें भी जिसलै कल गी साढ़ा एग्जाम कैंसल होना तो असें भी एक अगे गवर्नर सर अगे एक रखना कि सर कि साढ़ी जी एग्जाम जो हूँ तुम री एग्जाम लैना फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके कन्नै एग्जाम लेता जा, ताकि वो दुद्ध पानी का फिर उ'ऐ अगर उ'ऐ चीज़ हुई फिर उ'ऐ जेह्ड़े ब्यूरोक्रेट्स ने फिर इन्वाल्व होए, पैह्लें आंगर लेखा फिर धांधली हुई, साढ़ा फिर उ'ऐ हिसाब रौह्ना ना इधर दे ना उधर दे। अच्छा जी, आखिरी सवाल मेरा ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਇਹ LG ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਵੀਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ एक हफ्ते का टाइम भी निकल गया तो कोई तुहाडे वास्ते रिजल्ट जो कोई डिसीजन प्रॉपर नहीं कटिया गया, फिर इस वेला साढ़े कोल जेह्ड़ा ड्राप आउट कैंडीडेट वो 7000 बंदा है, ठीक है, तो मैडम वो 7000 बंदा फिर गलत रस्ता तैयार करने पर जी एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें खुद उन्हें धक्का देंदी है। एडमिनिस्ट्रेशन का इस दे नाल की मतलब कसूर है, जे तुसी गलत रास्ता फड़ोगे नुकसान तुहाडा है, तुहाडी फैमिली दा। दस्सो ना करगे के मजबूर करते हैं ना, फिर करचे गे केड़े रस्ते जाचा, एक तो मैम 13 साल इन्हें साड़ी जेह्ड़ा फ्यूचर है पूरा बर्बाद कर उड़िया, दस्सो ना रिक्रूटमेंट है कोई दिक्खी नहीं सकते, साड़ी जिंदगी पूरी बर्बाद हुई हैं, यानी इस दे बाद एक ही ऑप्शन तरना, ये ऑप्शन वो तरना, फिर और की करी सकने है, और साढ़े कोई ऑप्शन तो है ही नहीं है, लास्ट पे पूला थला जाओ तो छाल मारो तो अपनी जिंदगी बर्बाद खत्म कर लो, ये लास्ट ऑप्शन बचता और बचता केह् है, हूँ अगे साढ़े कोई होर ते कोई बंदा नहीं, ना कोई है अगे भर्ती दिक्खी सकने, साड़ी उम्र भी 30-35 साल उम्र हुई है, कोई रिक्रूटमेंट वैसा एलिजिबल भी नहीं, कदे कहंदे नहीं छड्डो ये पीछे पे रहो, कोई प्राइवेट काम करो, किते नौकरी करो। नहीं मैडम देखो ना, पता केह् चक्कर है, हर बंदा जेह्ड़ा तैयारी करदा एग्जाम दे विच वो इ'यै चीज़ आखदा कि साढ़े कन्नै जेह्ड़ी भी कोई रिक्रूटमेंट होंदी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके कन्नै होई है, ते सानू कल गी अगर कोई रिक्रूटमेंट साढ़ी री एग्जाम होंदा तो सानू पता कि अस एग्जाम क्वालीफाई करी सकने आं, ते सानू साढ़ा दिल ही नहीं मनदा कि अस कि'यां इस रिक्रूटमेंट कि'यां छड्डी सकचै, साढ़ा दिल ही नहीं मनदा। तो तुसीं सुन लिया कि फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स नू LG एडमिनिस्ट्रेशन ने एक LG द्वारा एक आश्वासन दिता गया है कि एक हफ्ते का टाइम इनके कोलों मंगया गया कि एक हफ्ते का टाइम सानू दे दो, जे उस तो बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया फिर तुसीं साफ सुन लिया कि इन बच्चों ने कह दिता साडे कोल फिर सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, साडे कोल फिर प्रोटेस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो उम्मीद यो ये बच्चे ला के बैठे रहे LG एडमिनिस्ट्रेशन तो कि आने वाले टाइम ये जो आश्वासन सानू दूजी बार LG एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मिलिया है उस आश्वासन की जी कदर की जाएगी, तो इन बच्चों का जो फ्यूचर ऑलरेडी जो खराब हो गया है और ज़्यादा उस दे नाल खिलवाड़ जो नहीं होएगा।